अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान पीड़ित बेटियों की लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित कर दिया होता तो आज रात को जो हमला हुआ पहलवानों पर यह नहीं होता। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहा है कि यौन शोषण के खिलाफ जो बेटियों की लड़ाई है ये मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई है, मोदी सरकार मौन न रहती और ब्रजभूषण सिंह छुट्टा नहीं घूम रहा होता। अगर आज ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के मामले में जेल चला गया तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में दाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। जब गोल्ड मेडल विजेता ओलंपिक में उनके एफआईआर दर्ज न होती हो तो अब नई परंपरा शुरू कर दी है। जज साहब ने भी कह दिया कि ठीक है तुम्हारी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, पहले थाने में शिकायत देना। शिकायत में अगर तुम्हारा मुकदमा दर्ज न हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल जैसे किसी काबिल वकील को लेकर के आना, तब हम आदेश दे देंगे एफआईआर दर्ज कर दो। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी वो आपके हमारे हाथ में है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं आपके दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये रात को जो घटना है, घटना नहीं इसकी पटकथा लिखी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई थी और मामले की सुनवाई किसको लेकर के थी? हमारे देश में कानून है यौन शोषण की पीड़िताओं को थाने में जाएंगी, जिसमें थाने में चली जाएं वहां शिकायत दर्ज होती थी। लेकिन ओलंपिक पदक विजेता लड़कियां कनाट प्लेस थाने में गई हैं। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहा हूँ, लिखित शिकायत दी है जिसमें एक नाबालिग का यौन शोषण का मामला था और 7 लड़कियों की शिकायत पर एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया। तब 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश का बेंच में इसकी एप्लीकेशन लगी थी और 28 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गलत फैसला दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान पीड़ित बेटियों की लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित कर दिया होता तो आज रात को जो हमला हुआ पहलवानों पर यह नहीं होता। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहा है कि यौन शोषण के खिलाफ जो बेटियों की लड़ाई है ये मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई है, मोदी सरकार मौन न रहती और ब्रजभूषण सिंह छुट्टा नहीं घूम रहा होता। जो जांच अधिकारी तय हुआ वो गिरफ्तार करके जेल भेज चुका होता, क्योंकि किसी भी एफआईआर के दर्ज होने के बाद उसका जांच अधिकारी होता है। तो कौन ताकत है जो गोल्ड मेडल विजेता लड़कियां सड़क पर हैं बैठी हुई? हम सब लोग और देश भर का जो यूट्यूब मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन देश से जन जन तक ये बात जा रही हो और उसके बावजूद भी गिरफ्तारी ना हो रही हो, तब मैं दावे के साथ में कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। 3-4 चीजें। एक तो 20 जनवरी को कहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि मैं अगर मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। तो वह कौन सी सुनामी है जिसमें नरेंद्र मोदी बह जाएगा, अमित शाह बह जाएगा, नड्डा बह जाएगा? क्योंकि पहले सुनामी कहा था, तो दावा कर दिया, कहा कि मुझे पद से हटने के लिए कहो। तो ये पद से हटने के लिए क्यों नहीं कह रहे? क्या ऐसे राज हैं ब्रजभूषण सिंह, क्योंकि ब्रजभूषण दाऊद का भी राइट हैंड रह चुका है, क्या ऐसे राज हैं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के ब्रजभूषण शरण सिंह की मुट्ठी में कैद है कि इतने बड़े आरोप के बावजूद छुट्टा घूम रहा है और अपने यौन शोषण का आरोपी कह रहा है कि सरकार के खिलाफ लड़ाई है? तो कब यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण बना और कब यौन शोषण करने वाला मोदी सरकार में तब्दील हो गया? ये राज की बात है। लेकिन एक बड़ी बात है, ब्रजभूषण सिंह के एक भी दावे पर मुंह खोलने की हिम्मत ना अमित शाह की है, ना नड्डा की है, ना नरेंद्र मोदी की है। न वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ नहीं है, न वो ये कह रहे हैं कि हाँ हम बोलते हैं कि पद से त्याग कर दो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक गलत परंपरा हमारे देश के अंदर शुरू हो गई है। जब गोल्ड मेडल विजेता ओलंपिक में उनके एफआईआर दर्ज न होती हो तो अब नई परंपरा शुरू कर दी है। जज साहब ने भी कह दिया कि ठीक है तुम्हारी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, पहले थाने में शिकायत देना। शिकायत में अगर तुम्हारा मुकदमा दर्ज न हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल जैसे किसी काबिल वकील को लेकर के आना, तब हम आदेश दे देंगे एफआईआर दर्ज कर दो। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी वो आपके हमारे हाथ में है। मैं जरा जानना चाहता हूँ कि भाजपा का तो कर्नाटक वोट बैंक का खेल होगा। हो सकता है तब तक के लिए पुलिस अधिकारी से कहा छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट को, रहने दो ओलंपिक पदक विजेताओं को, आप गिरफ्तार मत करो, हमारा वोट बैंक खराब हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के साथ हों और इसके खिलाफ हों पीड़ित बेटियों के। लेकिन कोर्ट में बैठे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसके साथ हैं? उन्हें देश के संविधान, देश की बेटियों, देश के मान सम्मान के साथ रहना चाहता। उन्हें कहना चाहता कि नजीर बनाते कि जिन्होंने यौन शोषण की पीड़ित बेटियों की शिकायत नहीं सुनी है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते, शायद
ये भी होता कि उन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा देते, ताकि भविष्य में कोई पुलिसकर्मी यौन शोषण के शिकार बेटियों की शिकायत की अनदेखी नहीं करता। लेकिन जो परंपरा बन चुकी है, मैं आपके दर्शकों से कह सकता हूँ, परंपरा बहुत खराब बन चुकी है। पता नहीं अब यौन पीड़ित छोटा सा कि रात में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जी अब तक आम जनों में कोई आक्रोश कहीं से नहीं देखा जा रहा। क्या लगता है कि आम जन ने सरकार के पक्ष में खड़े हो गए? नहीं, देखिए, आम जन के मन में रोष है। जो आपने कहा, आज अगर कर्नाटक चुनाव से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होकर जेल चला गया, तो मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूं, मैंने संविधान सम्मान यात्रा भी की, भारत में 2 यात्राएं की है, पर 18 में हमने 65 दिन देश भर की यात्रा की और मैं कर्नाटक को बहुत करीब से जानता हूं। मुझे कई मर्तबा कर्नाटक जाने का अवसर मिला है। अगर आज ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के मामले में जेल चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। इसलिए दहाई का आंकड़ा छूने के लिए किसी भी कीमत पे यौन शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार से बचा रही है भाजपा। और ये जो आपने कहा, ये जनमानस का मामला है, क्योंकि उनके पास संदेश चला जाएगा कि यौन शोषण करने वाले को मोदी सरकार अब तक क्यों बचा रही थी। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक विक्टिम कार्ड खेलने जा रही है, और विक्टिम कार्ड ये खेलेगी कि देखो, अगर वो यौन शोषण करने वाला होता तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होती। और ये विक्टिम कार्ड से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इजाफा उसको होगा। भले उनकी सरकार जा रही है, पहले भी खरीद रोक सरकार जब रोए थे जी, तो रातों रात गाजीपुर का वो जो पूरा धरना स्थल था वो भर गया था जी। ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट रात में रोए, अपील खुद किया कैमरे पर आकर जी। लेकिन कहीं पूरी दिल्ली और एनसीआर में कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। नहीं, ये जो सुगबुगाहट की आपने बात की है, इसको टुकड़ों में भी देखा जाना चाहिए। इसी राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बलात्कार पीड़िता जिसको तेजाब से जलाया गया था, उसके बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। किरण नेकी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तब कोई सुगबुगाहट नहीं हुई थी। जब आपने देखा होगा देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, हमारे देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए बिल्किस बानो के बलात्कारी, 3 साल की मासूम बच्ची के हत्यारे, उसकी मां और 2 और महिला का बलात्कार करने वाले, उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या करने वाले हत्यारे, बलात्कारी, दंगाइयों को बाइज्जत रिहा करके देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को कलंकित कर दिया गया हो, तब कोई आह नहीं हुई थी। ये मुझे लगता है कि टुकड़ों का जो मामला है, मैं अपनी बात कहूँ, मैंने बहुत साफ गोई के साथ कहा, मेरे लिए चुनौती का मामला है, क्योंकि हमारे लिए एक चाहे वो कठवा के 8 साल की मासूम बच्ची हो और अभी 12 साल की बच्ची उन्नाव में जिसने जन्म दिया एक बच्चे को, और बलात्कारी बाहर निकले और उसके परिवार को, उस बच्चे को जिंदा जला रहे थे, उस बेटी को मार रहे थे, तब मैं ये कह रहा हमारे लिए चुनौती है, मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए, कि गोल्ड मेडल विजेता पहलवानी में उन बेटियों को अगर FIR दर्ज नहीं होती, यौन शोषण के खिलाफ वो बैठी हो, यौन शोषण करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता हो, तब ऐसे में देश में कैसे बेटियों को न्याय मिलेगा। जिन घरों में बेटियां हैं, जो बेटियों का सम्मान करते हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं, उठ खड़ा हो जाओ जहां भी है। लेकिन आपको एक बड़ा सवाल भाजपा से करना चाहिए, वो सवाल ये करना चाहिए कि बता भाजपाई, तुम यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ क्यों खड़े हो, और ब्रजभूषण शरण सिंह की यौन पीड़ित बेटियों के खिलाफ क्यों पूरी सरकार, पूरी भाजपा है। ये सवाल जगह जगह आपको भाजपाइयों से करना चाहिए, वह नरेंद्र मोदी से लेकर के और आम जो इनकी शाखा में बैठने वाला, और शाखा से लेकर के मोहन भागवत तक, जहां आपको मौका मिले एक ही सवाल करो कि तुम यौन शोषण करने वाले के साथ क्यों खड़े हो, और देश में यौन शोषण की पीड़ित बेटियों के खिलाफ क्यों खड़े हो। ये सवाल आपको करना चाहिए। धन्यवाद।